हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 और इसमें पढ़ेंगे हम जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, इनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सब का हम रिवीजन करेंगे आज। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में उत्तर मध्य भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र में एक और मगध जैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जा रही थी, तो दूसरी तरफ वैदिक ब्राह्मण कर्मकांडों और दोषों की प्रतिक्रिया में अनेक संप्रदायों एवं मतों का उदय हो रहा था। उत्तर वैदिक काल में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए दर्शन के साथ दो धर्मों का उदय हुआ। और इनकी उत्पत्ति का क्या कारण रहा? एक तो जटिल वैदिक कर्मकांड, जो वैदिक सभ्यता थी, देखी थी ना अभी पिछला चैप्टर जो पढ़ाया था वो हमने ऋग्वैदिक काल और अर्ली वैदिक काल के बारे में पढ़ाया था। तो कैसी थी वो वैदिक कर्मकांड? जटिल थे उस समय, अंधविश्वास के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति हो गई थी पैदा, और उपनिषद की शिक्षाएं अत्यधिक दार्शनिक थी जिन्हें समझ पाना सबके लिए आसान नहीं था। भारत में जटिल वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में तनाव का माहौल था, और व्यापार एवं आर्थिक समृद्धि बढ़ने के कारण वैश्यों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की आकांक्षा की गई थी। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के कारण समाज में तनाव हुआ, और पशुधन की बलि देना नवीन कृषि अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं था। इस धार्मिक बौद्धिक आंदोलन का नेतृत्व क्षत्रियों द्वारा किया जा रहा था। इसमें लोहे के बढ़ते प्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोहे का प्रयोग सैनिक कृषि में भी यूज किया जाता था और अस्त्र शस्त्र में भी यूज किया जाता। कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इसके द्वारा, जैसे लोहे के द्वारा वनों की सफाई की जाने लगी थी, खेती की गहरी जुताई की जाती थी, इससे कृषि उत्पादन बढ़ा जिसके कारण, और उससे क्या हुआ? अधिशेष बढ़ा, बाजारों का विकास हुआ। अधिशेष, अवसर और अवकाश, ठीक है, इन दोनों से क्या होती थी? प्राप्ति। अधिशेष बटा हुआ था अवसर और अवकाश में। बाजार का विकास हुआ जिससे कृषि व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद जिससे अधिक बलि कर प्राप्त हुआ, वाणिज्य व्यापार बढ़ा तो अधिक बलि कर प्राप्त हुआ जो टैक्स लगता था उस टाइम पे, और उससे फिर धार्मिक आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तो इसलिए लोहे का इसमें योगदान था, क्योंकि लोहे से कृषि अच्छी हो रही थी। इस समय अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए जिनमें केवल बौद्ध और जैन धर्म प्रसिद्ध हुए। और इधर संप्रदाय हैं और यहाँ संस्थापक देखेंगे हम। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, आजीवक निर्यातवादी इसके संस्थापक थे मक्खली पुत्र गोशाल, और उच्छेदवादी इनके संस्थापक थे अजित केस कंबलिन। नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक थे पकुध कच्चायन, और संदेहवादी संप्रदाय के थे संजय वेठल्ली पुत्र। सबसे पहले देखिए हम बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सब देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन बनेंगे बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में और 483 BC तक रहे थे ये। इन्हें सिद्धार्थ, ये शाक्य मुनि और तथागत भी कहते हैं। इनके 3 नाम थे, सिद्धार्थ भी बोलते थे, शाक्य मुनि भी और तथागत भी। शाक्य वंश से संबंधित थे ये। इनके पिता थे शुद्धोधन, इनकी माता थी महामाया देवी, और इनका स्थान लुम्बिनी था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी थी लुम्बिनी। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। किस घटना को? जो इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर त्याग दिया था। शिक्षक कौन थे? अलार कलाम थे इनके शिक्षक, और रुद्रका रामपुत्र ये इनके शिक्षक थे। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल बोधि वृक्ष बोलते हैं इसको के नीचे निरंजना या पुनपुन बोलते हैं इस नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे, और नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी, उसके तट पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी दिन वे तथागत हो गए थे। पहला उपदेश दिया था इन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन पर 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था इन्होंने पहला उपदेश। इनका पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में, जिसमें प्रथम शिष्य के रूप में महाकश्यप शामिल थे। इनके पहले शिष्य थे महाकश्यप। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था इनको 483 ईस्वी में। कुशीनगर में इनके 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। साहित्यिक स्रोत क्या रहे हैं? सीलोन के साहित्य, महावंश, दीपवंश, वातागामनी की आत्मकथा, ये इनके साहित्यिक स्रोत रहे हैं।
तिब्बती ग्रंथ रहे हैं दिव्य दान कालचक्र। बौद्ध ग्रंथ के 3 पिटक थे, त्रिपिटक थे। एक तो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित था, विनय पिटक मठों से संबंधित था ये, और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांतों से संबंधित था। जातक कथाएं बुद्ध के जन्म से संबंधित थी। मिलिंद पन्हो यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन है इसके अंदर, मिलिंद पन्हो के अंदर। ठीक है, जातक कथाओं में तो बुद्ध के जन्म से संबंधित कहानियां हैं, और मिलिंद पन्हो में जो यूनानी शासक था मिनांडर और जो बौद्ध भिक्षु था नागसेन, इन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म के मतों पर वार्तालाप हुई थी, उसका वर्णन मिलिंद पन्हो के अंदर है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक है, ये 3 पिटक थे, ये 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अवाक्रांति गर्भाधान या वंश, इसका प्रतीक था सफ़ेद हाथी, गर्भाधान का प्रतीक अवाक्रांति बोलते हैं इसको। जति या जन, इसका प्रतीक था कमल। महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग को बोलते हैं इनके, और इसका प्रतीक था घोड़ा। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति, इसका प्रतीक था बोधि वृक्ष। धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश दिया था इन्होंने, और इसका प्रतीक था चक्र। समृद्धि का प्रतीक था शेर, और महापरिनिर्वाण मृत्यु, इसका प्रतीक था स्तूप, और यौवन का प्रतीक था सांड। ठीक है, आर्य सत्य थे 4। क्या क्या आर्य सत्य थे? संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत संभव है, और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये इनके 4 आर्य सत्य थे। अष्टांगिक मार्ग क्या था? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद में है, और यह ज्ञान, आचरण, आध्यात्मिक पहलुओं की अंतर संबंधित गतिविधियों का समन्वय है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक अभिव्यक्ति, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये इनके अष्टांगिक मार्ग थे। अब है पंचशील। बुद्ध ने बौद्ध धर्म मठ के अनुयायियों एवं अन्य लोगों के लिए आचरण से संबंधित 5 सिद्धांत दिए थे, इन्हें पंचशील कहा गया है। बुद्ध की शिक्षाएं थी या पंचशील थे, एक तो अहिंसा, चोरी ना करना, व्याभिचार से दूर रहना, झूठ ना बोलना और मद सेवन ना करना, ये इनकी 5 शिक्षाएं थीं। त्रिपिटक, विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं, जो इनका विनय पिटक था। जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध मठों में जो भिक्षु रहते थे ना, उनके अनुशासन से संबंधित नियम बताए गए हैं इसके अंदर। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध की प्रमुख शिक्षा या धर्म का उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक के अंदर पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऐसे कि विनय पिटक में क्या है और सुत्त पिटक में क्या है, या फिर स्टेटमेंट देंगे, पूछ लेंगे कि ये किससे संबंधित है। इसे 5 निकायों में बांटा गया है कि कौन कौन से? दीर्घ निकाय में, माझिम निकाय में, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय में। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, सिद्धांतों तथा बौद्ध मठों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म की पुस्तकों में दिव्यावदान और दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं। सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दर्शन का मुख्य सिद्धांत था समुत्पाद। यह कारणता के इस सिद्धांत पर आधारित था। इसमें दुख के कारण और दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। बुद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, नैरात्मकवाद, संघतावाद, अर्थक्रिया कारितु सिद्धांत भी, ये सब प्रतीत्य समुत्पाद पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी, मतलब ईश्वर को न मानने वाला, और अनात्मवादी, आत्मा को न मानने वाला है। बौद्ध धर्म में न ईश्वर को माना जाता है न आत्मा को। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध संघ और इसकी विशेषताएं। इतिहास में प्राचीन प्रार्थना स्थल जिसमें चोर, हत्यारे, रोगी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। 64 प्रकार के अपराध जिन्हें पथि मोक्ष कहा जाता था, वे प्रतिषेध थे, और महिलाओं को शामिल होने की अनुमति थी बौद्ध संघ में। महत्वपूर्ण बौद्ध दार्शनिक कौन कौन रहे हैं? मोगलीपुत्र तीस थे। इससे प्रभावित होकर अशोक ने धम्म अभियान शुरू किया था, मोगलीपुत्र तीस से। अशुघोष थे, इसमें बुद्धचरित और संस्कृत नाटक सारिपुत्र प्रकरण लिखा था अशुघोष ने। नागार्जुन, इसने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक विचारधारा की स्थापना की थी और शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। इसने माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, इसने नागार्जुन ने। बुद्धघोष थेरावादी शाखा का प्रमुख प्रवक्ता था और इसने विशुद्धि मग की रचना की थी। धर्मकीर्ति नालंदा के शिक्षक थे, जिन्हें भारत का कांट कहा जाता है। ठीक है भाई, सारे
जो इतने भी बौद्ध दार्शनिक हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। बोधिसत्व, बौद्ध धर्म में प्रबुद्ध को बोधिसत्व कहते हैं। महान दया से प्रेरित, बोधिचित्त जनित, सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व कहा जाता था। और यही हिंदू दर्शन में मोक्षीय सिद्धांत के समान है। बौद्ध साहित्य और कला में बोधिसत्व प्रमुख हैं। अब ये हैं कुछ मान्यताएं बोधिसत्व की। मैत्रेय, इसकी मान्यता क्या थी? भविष्य के बुद्ध और सबसे पहले बोधिसत्व। इन्हें अजीता बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। इनके बाएं हाथ में एक जलपरी है और लोकप्रिय लाफिंग बुद्धा ने स्वयं को मैत्रेय अवतार होने का दावा किया है। समंतभृद, सार्वभौमिक बोधिसत्व, ध्यान योग से संबंधित हैं ये और कर्म से प्रभावित करना इनका काम था। अब आए वज्रपाणी, इंद्र की तरह यह भी वज्र धारण करते थे। और वज्रपाणी, इन्हें बुद्ध से संबंधित 3 देवताओं में से एक माना जाता है। अन्य 2 में मंजूश्री और अवलोकितेश्वर शामिल हैं। अवलोकितेश्वर, इनमें अनंत करुणा है। धर्म कथाओं में कहा गया है कि बिना संसार के समस्त प्राणियों का उद्धार किए वे स्वयं निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे। क्षितिगर्भ, बच्चों के अभिभावक, दलितों, मरणासन लोगों तथा दुष्स्वप्नदर्शियों के उद्धारक के रूप में क्षितिगर्भ को माना जाता है। अमिताभ, स्वर्ग के बुद्ध, सदपरिभूता, कभी विमुख न होने वाले। मंजूश्री या बौद्ध संप्रदाय में प्रजा से संबंधित हैं और इनके बाएं हाथ में तलवार है। आकाशगर्भ, अंतरिक्ष के रूप में विस्तारित है और ज्ञान के प्रतीक है। ठीक है, ये सब क्या है? बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व के रूप हैं और उनकी क्या मान्यताएं हैं वे सब हैं। बौद्ध संगीतियाँ, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो बोधिसत्व। ठीक है, पहली संगीति हुई थी 483 BC में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ये राजगृह बिहार के अंदर। कहाँ हुई थी पहली संगीति? ये हुई थी राजगृह में। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। संरक्षक राजा था अजातशत्रु। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद इसका आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को पिटकों में संकलित करना था, पहली संगीति का उद्देश्य। और उपाली द्वारा विनय पिटक और सुत्त पिटक का संग्रह किया गया था। किसके द्वारा? उपाली के द्वारा। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में। ये हुई थी वैशाली में सुब्बुकामी की अध्यक्षता में और राजा थे उस टाइम पे काला शौक, इनके संरक्षण में हुई थी। बौद्ध संघ स्थावीर और महासंघिक में विभाजित हुआ था इस टाइम। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 BC में और ये हुई थी पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी ये। अभिधम पिटक का संकलन किया गया था तीसरी बौद्ध संगीति में। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 984 AD में कुंडलवन कश्मीर के अंदर। वसुमित्र और अशुघोष अध्यक्ष थे इसके और कनिष्क राजा था। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी ये। बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में बांटा गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर। तो सारी संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान, अध्यक्ष, राजा, परिणाम सब। ठीक है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, महायान और हीनयान, तथा अन्य संप्रदाय थे थेरवाद, वज्रयान और जीन। जिन महायान की शाखा चीन और कोरिया में प्रचलित है। महायान बौद्ध। महायान शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य महान पहिया। बुद्ध और बोधिसत्व के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया गया और इनका विश्वास है कि बुद्ध फिर से जन्म लेंगे। यह उत्तरी भारत और कश्मीर से शुरू होकर मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एवं एशिया के कुछ भागों में विस्तारित हुआ और यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। महायान जो हैं, इनकी भाषा संस्कृत थी। महायान परंपरा से संबंधित बौद्ध धर्म की शाखाएं चाइना, कोरिया, तिब्बत और जापान में प्रचलित है। ये महायान बौद्ध शाखा को मानते हैं। हीनयान बौद्ध, इसे छोटे पहिए के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। आत्मानुशासन एवं अध्यात्म के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति पर बल देते हैं ये, और इसके अनुसार बुद्ध का जन्म नहीं होगा। वे कहते थे जन्म होगा और हीनयान कहते थे कि जन्म नहीं होगा। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं और इनकी भाषा पाली थी। इनके अनुसार बुद्ध एक गुरु थे, ना कि भगवान। हीनयान 2 सांप्रदायिक, वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हो गए थे और इसमें 18 उपशाखाएं शामिल हैं। सर्वास्तिवाद या थेरवाद और थेरवाद दोनों हैं अलग अलग। थेरवाद बौद्ध काफ़ी पुराना और रूढ़िवादी और इसे पूर्व की परंपरा के रूप में संदर्भित किया जाता है। थेरवाद हीनयान शाखा से संबंधित है।
थेरवाद बुद्ध आहर्ट या अरहंत योग्य पूजनीय बनने और संसार के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। सर्वस्तिवाद का मत था कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। थेरवाद श्रीलंका में विकसित हुआ और आगे चलकर ये दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में ये प्रभावी है थेरवाद जो है। वज्रयान का तात्पर्य है वज्र का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध शाखा भी कहते हैं। यह बौद्ध शाखा भारत में 900 CE के आसपास विकसित हुई थी और ये जादुई शक्तियाँ प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। यह तिब्बत में विकसित हुआ और यह देवियों की पूजा में विश्वास करता है। यह विशेष रूप से बंगाल एवं बिहार जैसे पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ। यह महायान बौद्ध धर्म की शाखा है और जिसकी उत्पत्ति चीन में तांग वंश के द्वारा की गई थी। 7वीं शताब्दी में जापान में प्रसारित हुई है और अध्यात्म इस परंपरा का प्रमुख आयाम है। बौद्ध धर्म का योगदान देख लेते हैं भाई। धार्मिक और सामाजिक आयाम पर क्या योगदान रहा है। इसमें कर्मकांड, पशुओं की बलि इत्यादि से दूर रहकर नैतिक जीवन पर जोर दिया गया है। भगवान एवं आत्मा की विद्यमानता को मान्यता नहीं दी गई है। इसके अंदर निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग पर जोर दिया गया है। उदार और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है और महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया गया है। जाति और वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। समाज में भेदभाव की भी निंदा की गई है। वेदों की सत्ता को चुनौती दी गई है। तार्किकता को अधिक महत्व दिया गया है बौद्ध धर्म के अंदर। कला संस्कृति क्या थी भाई। चैत्य और विहारों के साथ सांची, भरहुत और गया में स्तूपों का निर्माण किया गया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। भारतीय संस्कृति का एशिया के अन्य भागों में प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पद और उनके अर्थ। पद था आहर्ट और ये क्या था, इसका मतलब था उदारवादी दृष्टिकोण। निर्वाण, इसका मतलब था परमानंद की स्थिति। शील, इसका मतलब था जब कोई सामान्य व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को छोड़कर भिक्षुओं के साथ रहना शुरू कर देता है तो उसको बोलते हैं शील। आहर्ट उदारवादी दृष्टिकोण था। निर्वाण परमानंद की स्थिति थी और शील थे जब कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ देता है और जो भिक्षु लोग हैं उनके साथ रहना शुरू कर देता है। श्रमण क्या था। श्रमण ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु कार्य करता था। उपसंपदा दीक्षा के इस बौद्ध संस्कार के द्वारा एक नव बौद्ध व्यक्ति भिक्षुक बनता है। वस्सा, यह दिन अशुद्ध मन को साफ करने से संबंधित है और जिससे आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। उपोष्ठ, यह दिन अशुद्ध मन को साफ करने से संबंधित है और जिससे आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। पवर्ण, वस्सा के अंत में होने वाली सभा थी पवर्ण और पोषद, प्रतिज्ञा की पुनर्स्थापना। ठीक है भाई, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पद थे महत्वपूर्ण। बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण रहे हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और अनुशासन के पतन के कारण रहे बौद्ध संघ का पतन हुआ है। बौद्ध धर्म ने संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया और कुछ विशेष वर्ग की भाषा थी जिससे जन समुदाय से दूर हो गया। 5वीं और 6वीं में हुणों का आक्रमण हुआ। 12वीं शताब्दी में तुर्की के आक्रमण से बौद्ध मठों को तोड़ा गया। बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों का धर्म था और ग्रामीण भारत हमेशा से हिंदू की बाहुलता वाला रहा। इस्लाम के आगमन से शहरी क्षेत्र प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म प्रभावित हुआ। ब्राह्मणों का उत्थान हुआ। राजपूत शासकों ने अहिंसा की नीति का पालन नहीं किया और शाही संरक्षण में कमी आई। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे रिवीजन कर लिए हमने। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।